नमस्कार साथियों, जिस तरह से आप देख रहे हैं बिहार में लोकतंत्र और संविधान के बारे में सिविल सोसाइटी के लोग, समाजसेवी लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले दिनों जो चर्चा हुई, एक सेमिनार कहिए, जिस तरह से कई लोग बैठ के चर्चा की, इसमें विचार विमर्श किए कि कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए, देश भर में उसको लोकतंत्र को रक्षा किया जाए। जिस तरह से सरकार लगातार कानून का उल्लंघन कर रही है, जिस तरह सरकार से जनता परेशान है अपने मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, उस पर तमाम तरह की चर्चा हुई। और इस चर्चा में हमारे हरिकेश्वर राम जी भी शामिल थे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या चर्चा हुई और उसमें क्या कुछ निकल के सामने आया। और साथ में हमारे साथ मांझी जी भी हैं, उन्होंने भी चर्चा में भाग लिया है। हम मोटा मोटा निचोड़ चाहते हैं कि किस तरह से मीटिंग में जो निष्कर्ष निकल के आया है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया जाए। सर देखिए, विगत सप्ताह जो है, एक तो 17 मार्च को जी 17 मार्च को गांधी संग्रहालय में एक बैठक जी और उसमें जन लोकतांत्रिक जन पहले एक संगठन है, जी उसके माध्यम से मानवीय हुआ और एक्टिविस्टों को बुलाया गया। और दूसरी बैठक कल जी यानी 23 मार्च को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जी और ये राउंड टेबल मानवीय कॉन्फ्रेंस था। तो उसमें भी करीब 100-125 लोग थे। तो मेन डिस्कशन का मुद्दा दोनों जगह मकसद शायद एक ही दिखाई दे रहा था कि भाई ऐसी जो आज की जो परिस्थिति है और लोकतंत्र पर खतरा बीजेपी कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, संविधान पर मान लीजिए खतरा पैदा हो गया जी तो इसे निजात पाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल मेन इसी बिंदु पर विमर्श मान लीजिए कि होने के बाद तो विमर्श हुआ भी। तो इसका दो पक्ष। तो पहला तो पक्ष ये है कि ठीक है, अगर बीजेपी खराब है, संविधान का तरह तोड़ने में लगी है, संविधान बदलने में अगर लगी है कि नहीं, जी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जी तो उस पर तो पहला तो ये है कि उसको वोट नहीं दिया। सिंपली कोई भी जब कहेगा तो इसका ये अपील लोगों के दिमाग में था कि बीजेपी को वोट नहीं, ठीक है। तब उसके बाद किसको वोट किया जाए? अगर बीजेपी को नहीं तो किसको? बीजेपी नहीं तो आखिर किसको? लेकिन चूंकि समाज में जो इंटेलेक्चुअल जो चर्चा करते हैं वो समाज में मैसेज नहीं जाता है, या जाता भी है तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो नहीं करने का वजह क्या है? तो नहीं वजह करने का वजह है कि जो एक्टिविस्ट भी अगर कुछ बात करते हैं तो ये निष्पक्ष होकर बात नहीं करते हैं। अच्छा, ये किसी न किसी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आप पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो आपके बात को आम जनता भी इग्नोर कर देता है कि अरे ये तो किसी न किसी फेर में है, अपने फेर में लगे हुए, इसलिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। अच्छा, तो लोगों के मन में ये शंका हो जाती है, इसीलिए नहीं चाहते हुए भी जनता आपकी बात को नहीं मान रही है। दूसरा पक्ष होता है कि ठीक है, इसको नहीं तो किसको, ठीक है। तो ये चर्चा उभर कर मान ली जा रही है कि इसको नहीं तो उसको, जो उसको हरा सके, जी ठीक है, जो उसको हरा सके उसी को दीजिए। दूसरा जगह दीजिएगा तो फिर जीत जाएगा। अच्छा, तो लहू प्लान ये था कि बिहार में अगर है तो महागठबंधन का वोट करिए, ठीक है। और दूसरे देश में कहीं अगर हैं तो उसका विपक्ष में जो खड़ा है मजबूत विपक्ष, उसका वोट करिए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उत्पन्न हो रहा है कि जो विपक्ष जो है, जो उसे लड़ रहा है, वो अपने एजेंडा के साथ आम लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो दुर्भाग्य है कि जनता और आम एक्टिविस्ट जो है जितने दिलो जान से लगे हुए हैं, जितना सीरियस ढंग से लगे हुए हैं और चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर ये भाजपा और आरएसएस की सरकार जाए, लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग जो है वो उतना सीरियस ढंग से नहीं लगे। वे अपना होता ना कि एज यूजुअल जो है आए जा आता है, उसको जब खराब लोग मान लेगा तो उनको वोट दे देगा।
उन लोगों का भी यही दिमाग में है कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी का जब इमेज खराब होगा, बीजेपी से जब गुस्सिया जाएगा लोग, उसका इमेज खराब हो जाएगा, तो फिर सभी लोग हमको वोट कर देगा जी। यही मान लीजिए कि मानसिकता है। और नतीजा क्या हो रहा है कि विपक्ष भी कुछ कर नहीं रहा। लड़ाई लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। जिस बिंदु पर अगर उससे आपका विरोध है तो इस बिंदु पर प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, सारा चीज़ जो लड़ाई वो मुद्दा होता है वो विपक्ष में नहीं कर रहा, सिर्फ वेट कर रहा है वो बदनाम हो, उससे मान लें कि सत्ता छिट गए और हम उसको रोक लें, तो इसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है। सर सवाल आपसे, जिस तरह से लोकतंत्र के बारे में कहा जा रहा है, जिस तरह से संविधान के बारे में कहा जा रहा है, पिछली मीटिंग में आप भी थे, क्या लगता है किस तरह से लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहिए, या वास्तविकता यह है कि कोई खतरा नहीं है, सिर्फ एक माहौल बनाया गया है कि संविधान बदला जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, एक तरह से माहौल क्रिएट किया गया है? क्या लगता है आपको कि सचमुच इस तरह से संविधान के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रहा है, या फिर विपक्ष द्वारा ये एक माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, ये तो दिखाई दे रहा है, जनता को समझ में आ रहा है और सभी को ये बात दिखाई दे रही है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र है ही नहीं। लोग देखिए ना, जो रेसलर थे, पहलवान लेडीज, वो लड़कियां आ कर के प्रधानमंत्री से मिली। प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि तुम मेरी बेटियां हो, और उसको विश्वास दिलाया। और जब उन लोगों ने अपनी बात उनके यहाँ कही, तो उन्होंने कहा कि जा करके के मंत्री जी से मिले। अच्छा, खेल मंत्री से उन्होंने लिया, उनको भी बात की, है ना। शायद जो बात उन लोग मंत्री जी से कहा, वो बातें भले उस एक्शन में नहीं आया, लेकिन उस कल्प्रिट के पास चला गया। अच्छा, कि आपका शिकायत हो रहा है, कि आपका शिकायत फलाना ऐसे। अब बताइए कि वो कुछ जानने के पहले इन लोगों पर, परिवार पर दबाव बनाया। यहाँ तक स्थिति आ गई कि FIR भी नहीं उनके क्या लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया। धरना प्रदर्शन में इन लोगों के साथ बहुत बदतमीजी की गई और ये रो रहे थे लोग। इनके ऊपर ही, पीड़िता के ऊपर ही केस हो गया। अच्छा। अब लोकतंत्र कहाँ हो गया? कहने का मतलब ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे घटनाएं घटे, लोग बदमाशी करेंगे किसी भी सरकार हो, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो कम से कम बेईमानों के साथ, बदमाशों के साथ नहीं रहेगा। तो निष्पक्ष ढंग से कल्प्रिट वाले की है उसके साथ, भुक्तभोगी है उसके साथ खड़ा है। लेकिन बीजेपी की सरकार जब से आई, और आया देखा है वो उसी घटना आप देख लीजिएगा कि अगर उनको पार्टी के लोग बदमाशी किए हैं, है ना, हत्या की है, बलात्कार किए हैं, ये भी किए हैं, तो पार्टी उनके पक्ष में खड़ी है। तो ये पार्टी हो तो हो, सरकार उनके पक्ष में खड़ी है, क्योंकि सरकार तो किसी में है नहीं, सरकार तो सबका है। तो आप जो सही के साथ नहीं खड़ा होते, आप न्याय के साथ खड़ा नहीं होते, अन्याय के साथ खड़ा हो जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा इस सरकार का निगेटिव चीज़ है। शुरू से आप देख लीजिए, चाहे रोहित वेमुला की हत्या, उसमें भी देखिए कि हत्या हुआ और उसमें मंत्री का हाथ है। मंत्री ने दबाव बनाया और दबाव बना के चालू उसको हत्या मतलब आत्महत्या करना पड़ा। तो इस तरह से इतना ना प्रेशर डाला गया है कि नहीं। तो उसी तरह से सारा चीज़ मान लीजिए कि हो गया है ना। तो ये मान ये पोजिशन इसलिए हुआ, नहीं समझे, कि चूँकि बीजेपी उन लोगों के साथ खड़ी है, इनके साथ बदमाशों के साथ हर एक जगह यही हुआ। उन्नाव की घटना भी, हाँ, आप तो बहुत उभरते हुए पत्रकार हैं, आपके सामने भी है मणिपुर की घटना। मणिपुर जो है
इस देश का राज्य है, भारतीय में है, वहाँ पर ये सरकार अपने सुविधा के लिए 2 आदिवासियों में लड़ा दिया है ना। और उसको साथ में ऐसा हुआ कि जब वहाँ घटना घटित हुई तो वहाँ स्त्रियों के साथ जायज हुआ, निर्वस्त्र करके घूमने लगे। और वो सरकार देख रही है, वहाँ सरकार ने सभी जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो वहाँ पर पुलिस है, उस अस्त्र शस्त्र को लुटवा दिया। अच्छा, बोले लूट लिया। अच्छा, उस अस्त्र शस्त्र के से हत्याएं हुई एक दूसरे पर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो घटना मेन है कि मूल रूप से वहाँ हुआ क्या जी जी कि आदिवासी एक वर्ग जो मूल आदिवासी है जो था वहाँ, हाँ। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं अपनी जाति को जबरन आदिवासी घोषित करा दिया, जिसके चलते वहाँ आपस में झंझट हुआ और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब तमाशा देखते रहा, आदिवासियों का कत्ल होते रहा और सरकार और सत्ता जो है देखते रहा। अगर जरूरत पड़ा तो दूसरे बेईमानों के साथ, बदमाशों के साथ खड़ा हो। तो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र की हत्या की हत्या। तो इसीलिए और ये विभत्स मानने की स्थिति हर एक जगह यही हुआ है, क्योंकि हमेशा बदमाशों के साथ बीजेपी खड़ी हो गई है, समझे, जहाँ भी कहीं हुआ है। तो इसलिए इस सरकार को हटाने के लिए जरूरी तो है, लेकिन क्या विपक्ष उसके लिए तैयार है? क्या विपक्ष भी उसी रास्ते पर है? क्या विपक्ष भी उसी रास्ते पर है? विपक्ष का ये सिर्फ मानना है कि उसको हटा देगा, अपने पब्लिक गुस्सा में हटा देंगे, फिर हम बच जाएंगे। मतलब इनको लड़ना नहीं है उससे, कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे, जनता के बीच जाना नहीं है, जनता का विश्वास हासिल नहीं करना है। हाँ, चूँकि वजह है कि जनता का विश्वास ये लोग खो चुके हैं, जिसका नतीजा हुआ कि निगेटिव, समझिए कि निगेटिव, इन लोग की निगेटिविटी के कारण बीजेपी को नाम मानने को हो जाएगा। तो इसके लिए विपक्ष ही दोषी ज़्यादा है। अगर वो दोषी है तो जनता का दोष नहीं है, विपक्ष दोषी है कि सही तरीक़ा से लड़ाई नहीं लड़ रहा, उसको हटाने का लड़ाई लोग नहीं लड़ रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो चर्चा थी लोकतंत्र का और संविधान के बारे में। इसमें बहुत बारीकी से चर्चा की गई है, कहाँ कौन दोषी पाया जा रहा है, इसमें भी आपको चर्चा मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि लोकतंत्र जब बचा है और जब तक संविधान बचा हुआ है तब तक यहाँ के नागरिक सुरक्षित हैं और अमन चैन जारी है। धन्यवाद। जय हिंद।